आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है, पर है 100% सच्ची। ये कहानी है 3 भारतीय पायलटों की और पाकिस्तान की जेल से भागने के उनके एक ऐसे साहसी प्लान की जिसने सबको हैरान कर दिया। तो सवाल यही है, क्या सच में 3 भारतीय पायलट पाकिस्तान की सबसे सेफ जेल से भाग सकते थे? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। चलिए उस रात में चलते हैं। तारीख थी 13 अगस्त 1972। आधी रात का वक्त और पाकिस्तान के रावलपिंडी में भयंकर तूफान चल रहा है। मतलब बिजली कड़क रही है, जोरों की बारिश हो रही है। ऐसा मौसम कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। और इसी माहौल के बीच एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर 3 भारतीय पायलट दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी अपने मिशन पर थे। जरा उस टेंशन को महसूस कीजिए। तीनों अंधेरे में जमीन पर रेंग रहे हैं और हरीश सिंह जी को इतनी जोर की चोट लगी हुई है कि वो दर्द से चिल्लाने ही वाले हैं, पर किसी तरह अपनी आवाज को घूंट लेते हैं। इसी तूफान का शोर असल में उनका सबसे बड़ा हथियार था। पारुलकर अपनी कोठरी की दीवार से आखिरी ईंट धकेलते हैं और वो बाहर तूफान के शोर में बिना आवाज किए गिर जाती है। सोचिए, गार्ड बस कुछ ही फीट दूर बैठा है और इसे कानों कान खबर तक नहीं। पर सवाल ये है कि ये 3 हीरो आखिर इस पाकिस्तानी जेल में पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 8 महीने पहले जब जंग छिड़ी हुई थी, तो बात है 1971 के भारत-पाक युद्ध की। भारत ने तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की मदद के लिए दखल दिया था, जिससे एक खुली जंग छिड़ गई। जमीन पर तो भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान में जंग बहुत खतरनाक थी। और इसी जंग में हमारे ये 3 पायलट दुश्मन के हाथ लग गए। हर एक की कहानी बहादुरी और किस्मत के खेल का एक अजीब मेल है। पारुलकर का जेट जफरवाल शहर के ऊपर मार गिराया गया। ग्रेवाल ने तो अपना मिशन पूरा कर लिया था, रफी एयरबेस पर बम भी गिरा दिए, लेकिन लौटते वक्त उनका प्लेन एक मिसाइल की चपेट में आ गया। और हरीश सिंह जी का इंजन जमीनी फायरिंग से फेल हो गया। उन्हें बहुत गंभीर चोटें भी आईं। पकड़े जाने के बाद पारुलकर को बहुत टॉर्चर किया गया। पूछताछ में उनसे कहा गया, चलो आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। अब पारुलकर ने भी गजब की चालाकी दिखाई। उन्होंने आदमपुर का नहीं बल्कि मुंबई के सिविलियन एयरपोर्ट का नक्शा बनाकर उनके हाथ में थमा दिया। जब जंग खत्म हुई और भारत की जीत हुई तो सबको लगा कि अब घर वापसी होगी, लेकिन महीने बीतते गए और राजनीतिक वजहों से कोई हल नहीं निकला। उम्मीद अब धीरे धीरे निराशा में बदल रही थी और इसी निराशा से जन्म हुआ फरार होने के एक जबरदस्त आइडिया का। खासकर पारुलकर वो इंतजार करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने साथियों से साफ कह दिया, देखो मैं यहां हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठने वाला, मैं तो यहां से भागूंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक मास्टर प्लान। ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था, बल्कि पूरे 8 महीने की प्लानिंग थी। सबसे पहले कैंप कमांडर का विश्वास जीतो, फिर भागने का सही रास्ता चुनो, तीसरा औजार जुगाड़ो और आखिर में चुपचाप खुदाई शुरू करो। यहां पारुलकर की सोच देखने लायक थी। कोई भी सोचेगा कि भारत की सीमा पास है तो वहीं भागो, लेकिन पारुलकर जानते थे कि वो मौत का रास्ता है। वहां हर तरफ सेना, माइंस, पकड़ा जाना तय था। इसके बजाय उन्होंने चुना मुश्किल रास्ता, पश्चिम में अफगानिस्तान की तरफ। रास्ता लंबा और खतरनाक था, लेकिन पकड़े जाने का चांस कम था। और उनकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो देखिए। जेलर से झूठ बोला कि कोठरी में नमी है ताकि बाहरी दीवार के पास वाला सेल मिल जाए। जब खुदाई करते तो जोर जोर से खांसते और बातें करते ताकि आवाज दब जाए। सारी मिट्टी गत्ते के डिब्बों में भरकर बिस्तर के नीचे छिपा देते और रोज सुबह उस सुराख को गत्ते और एक लोहे की अलमारी से ढक देते थे। कमाल तो यह है कि उन्होंने एक सुई को मैग्नेटाइज करके पेन के अंदर फिट करके एक कंपास तक बना लिया था। तो चलिए अब वापस उसी तूफानी रात पर लौटते हैं। सुरंग तैयार है, तीनों पायलट्स जेल की दीवार से बाहर निकल चुके हैं और अब शुरू होती है आजादी की दौड़। शुरुआत में तो सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। वो जेल की दीवार फांदने में कामयाब रहे, पेशावर के लिए एक बस ली और पूरी रात सफर करते रहे। पंजाबी बोलने की वजह से वो भीड़ में ऐसे घुल मिल गए कि किसी को शक तक नहीं हुआ। आजादी आजादी बस कुछ ही कदम दूर थी। वो जमरूद शहर पहुंच गए थे, जो अफगानिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था। सोचिए, बस 8 किलोमीटर।
लेकिन कहते हैं ना, मंजिल के इतने करीब आकर कभी कभी इंसान गलती कर बैठता है। शायद वो थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्होंने चाय पीने और रास्ता कंफर्म करने के लिए रुकने का फैसला किया। और यही फैसला उन पर भारी पड़ गया। चाय की दुकान पर एक क्लर्क को उनके बोलने का लहजा थोड़ा अजीब लगा। उसे शक हुआ और उसने अधिकारियों को खबर कर दी। उन्होंने खुद को एयरफोर्स का ऑफिसर बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये चाल काम नहीं आई। बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर पहले वो दोबारा पकड़ लिए गए। पकड़े जाने के बाद का सीन भी काफी ड्रामेटिक था। उन्हें वापस उसी रावलपिंडी कैंप में ले जाया गया जहां से वो भागे थे। कैंप का कमांडर उस्मान हमीद तो हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पारुलकर को वो एक पढ़ा लिखा शरीफ कैदी समझता था, वही इस पूरे एस्केप प्लान का मास्टरमाइंड था। इस घटना के बाद बाकी पायलटों पर पहरा और भी सख्त कर दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी ये नाकाम कोशिश असल में एक बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बनी। कैसे? इस फरारी की खबर दुनिया भर में फैल गई। पाकिस्तान की इतनी मजबूत सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, सरकार पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ने लगा, और नतीजा? कुछ ही महीनों के अंदर 1 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। तो सवाल फिर वही आके रुकता है, क्या ये एक नाकामी थी या असल में एक बहुत बड़ी जीत? वो 3 पायलट खुद तो उस रात आज़ाद नहीं हो पाए, लेकिन उनके उस एक साहसी कदम ने अपने बाकी सभी साथियों की आज़ादी का रास्ता खोल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जीत का मतलब सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं होता,